यूपी पे भरतखंडे, भरतखंड में उत्तराखंडे, उत्तराखंड में केदारखंडे, केदारखंड में यह दिव्य स्थान मां चामुंडा को समर्पित कालीमठ घाटी का सुदूर सीमांत ग्राम जाल तल्ला और चौमासी के मध्य स्थित यह मंदिर मां चामुंडा का बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत मंदिर है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तंदोरी। स्वागत है आपका राय भाई के एक नए ब्लॉग में। तो साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ मां चामुंडा के मंदिर और आपको मां चामुंडा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह मंदिर कहाँ पे स्थित है और इसकी लोकेशन क्या है और इसका इतिहास क्या है और कब से यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार किया गया है और सुदूरवर्ती होने के कारण यहाँ पे मंदिर का अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार नहीं हो पाया था। तो आज मैं मां चामुंडा के इस भव्य और दिव्य स्थान पे आया हुआ हूँ और आपको इस मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूंगा। बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले मंदिर की लोकेशन की बात करें तो यह मंदिर कालीमठ घाटी का जो अंतिम गांव चौमासी है, चौमासी से 3 किलोमीटर पहले और जालतला गांव से 1.5 किलोमीटर और जालमला गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो चामुंडा माँ के इतिहास के बारे में अलग अलग जनश्रुतियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। और पहले हम बात करें शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से तो स्कंद पुराण के केदारखंड में भी इस स्थान का सुंदर वर्णन श्लोकों के माध्यम से किया गया है कि रुच्छ महादेव मंदिर के ठीक ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर चौराधार नामक जगह के नाम से यह वर्णन मिलता है। और यहाँ पे चामुंडा माँ का मंदिर के बारे में जिक्र और चामुंडा माँ की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि जब संसार पे असुरों का आधिपत्य हो गया था और चंड मुंड दैत्य का वध कोई नहीं कर पा रहा था तो माँ आदिशक्ति ने चामुंडा का रूप धारण किया था और माना जाता है कि इसी स्थान पे माँ चामुंडा ने चंड मुंड का वध किया था। इसीलिए माता का नाम चामुंडा भी पड़ा और इस चौराधार का नाम चामुंडा धार के नाम से भी जाना जाता है। अब इतिहास और कहानियों की बात करें तो चामुंडा माँ के इतिहास के बारे में कहा जाता है जब पंवार वंश के राजाओं का उत्तराखंड में राज हुआ था और गढ़वाल में खास करके जब गढ़वाल में पंवार वंश के राजाओं का राज हुआ था 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य जब पंवार वंश के राजा गुजरात से यहाँ आए थे तो उनकी जो कुल देवी माँ गढ़कालिंका भवानी होती जगदम्बा उनकी कुल देवी थी, वो भी उनके साथ में पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड में आ गई थी। और जब यहाँ यह क्षेत्र पूरा पंवारों के आधिपत्य में गया और पंवार वंश के राजा इस क्षेत्र में पे अधिकार करने लगे और सब जगह हर जगह जब छोटे छोटे गढ़ बने, छोटे छोटे किले बनते थे, चोटी चोटी के जगहों पे किले बनते थे। जैसे राजा के प्रतिनिधि के तौर में उन किलों में कोई रहता था राजा के प्रतिनिधि के तौर में और वो वहाँ से पूरे क्षेत्र पे अपना देख रेख करता था। तो उसके बाद उन्होंने माँ चामुंडा की स्थापना अपनी जो गढ़ कालिंका माँ थी उनकी स्थापना इस चौराधार नामक जगह में करी थी। यहाँ से ठीक सामने पे जो बोंगागढ़ और वो जाल गांव के ऊपर में वहाँ पे पंवार वंश के रजवाड़े से संबंधित किले के खंडहर आज भी बोंगागढ़ में मौजूद मिलते हैं। और उसी इतिहास के आधार पर यह माना जाता है कि यह देवी राजा पंवार वंश के राजाओं की कुल देवी और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके इसने एक विस्तृत रूप लेती गई और जब बाद में कालांतर में धीरे धीरे करके माता की ख्याति बढ़ती गई। आज भी जो जाल गांव है वहाँ पे पंवार जो वंश है उनके ही घर में माँ चामुंडा का भंडारा आज भी मौजूद है। कहते हैं कि पंवार वंश के लोगों पे ही माता ज़्यादा प्रकट भी होती हैं और पंवार वंश के जो लोग होते हैं वही माता के पशुआ आज भी माने जाते हैं। सब जगह जो चढ़ावे होते हैं वो भक्तों की श्रद्धा से यहाँ पे बराबर चढ़ाए जाते हैं और भक्तों की धीरे धीरे करके श्रद्धा माँ चामुंडा के प्रति काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो इस वजह से अब यह मंदिर पूरी कालीमठ घाटी से बाहर निकलकर
पूरे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और पूरे उत्तराखंड में काफ़ी प्रसिद्धि की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है। और माँ चामुंडा की इतनी ज़्यादा असीम कृपा होती है अपने भक्तों पे कि अगर सच्ची श्रद्धा से माँ के पास अगर कुछ मांगा जाता है तो माँ उसकी झोली में अति शीघ्र वो सारी चीज़ें डाल देती है जो उसको चाहिए होती हैं। तो आप लोग भी इस दिव्य स्थान पे जरूर आइएगा, सच्ची श्रद्धा भक्ति से आइए यहाँ पे। और अगर आप लोग एक बार आते हैं और माँ चामुंडा पे विश्वास करके आप बार बार जरूर इस स्थान पे आएंगे। यह दिव्य स्थान, यह भव्य स्थान माँ चामुंडा का एहसास और माँ देवी देवताओं का जो एहसास होता है वो इस स्थान पे आके ऐसे होता है कि मानो एक अलग ही अनुभूति होती है। इस दिव्य स्थान पे आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि यह दिव्य स्थान माँ चामुंडा का अद्भुत मंदिर, यहाँ पे सभी देवी देवताओं के दर्शन आपको हो जाएंगे। साथ साथ में सामने माँ कालीशिला भगवती के मंदिर के दर्शन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक नीचे में रुच महादेव मंदिर के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। कालीमठ काली माता का मंदिर यहाँ से देखने को मिलता है। जागदार में जाग भगवान जी का मंदिर यहाँ से देखने को मिलता है। और पूरे यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर हैं। यहाँ से आपको कार्तिक स्वामी का मंदिर देखने को मिलेगा, तुंगनाथ बाबा का मंदिर यहाँ से देखने को मिलेगा, ओंकारेश्वर उखीमठ का मंदिर यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों का आप लोग यहाँ से लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत सारी जगहों का आप लोग यहाँ से दर्शन भी कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। तो यह काफ़ी सुंदर, काफ़ी अद्भुत मंदिर है, काफ़ी अद्भुत जगह है। इस अलौकिक और इस दिव्य जगह पे आप जरूर आइएगा। यहाँ आने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो मात्र आधा किलोमीटर का बना हुआ है मोटर मार्ग से गेट बना हुआ है चामुंडा माता का, ठीक चट्टान के टॉप पे। चौमासी और जालतला गांव के बीच में चामुंडा माता का मंदिर आने के लिए एक गेट बना हुआ है और उस गेट से सीधे 500-600 मीटर का ट्रैक लगभग करके आप आ सकते हैं। हालांकि चामुंडा माता के मंदिर आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता यह पुराना रास्ता है, यह रास्ता जो आप देख सकते हैं यह हमारा चौमासी गांव का और काफ़ी पुराना प्राचीन रास्ता यही होता था और इसी रास्ते से कनेक्टिविटी थी। अब माता के मंदिर आने के लिए सड़क मार्ग से लगभग 600 मीटर की दूरी पे आप लोग आ सकते हैं। सड़क मार्ग से वहाँ से रास्ता आता है। चौमासी गांव अगर आते हैं, चौमासी गांव से आप सुंदर सा ट्रैक करके 2.5 और 3 किलोमीटर का लगभग जंगल ट्रैक करके आप इस मंदिर में आ सकते हैं। और जाल तल्ला गांव से आप ट्रैक करके इस गांव में आ सकते हैं। जाल मल्ला गांव से आप 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक करके इस गांव में आ सकते हैं। रास्ते बहुत पुराने रास्ते भी बहुत सारे बने हुए हैं और नए रास्ते भी बहुत हैं। तो इस मंदिर में आना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक बार ज़रूर माँ चामुंडा के मंदिर में आइए और यहाँ की जो भव्यता है उसको महसूस करिए, माँ की शक्ति को महसूस करिए। माँ अगर भक्तिमय दिल से आप लोग आते हैं तो माँ की शक्ति का एहसास आप लोगों को ज़रूर होगा। तो अब यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग इस मंदिर में आते हैं और अगर आप लोग यहाँ पे एक दिन रात्रि विश्राम करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे महाराज जी रहते हैं और महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया भी है और आप वहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पे जो धर्मशाला है और यहाँ पे आप लोग हमारे 5 गाँव की एक कमेटी है उसके मेंबर श्री परवल सिंह राणा जी से आप सलाह ले सकते हैं। श्री परवल सिंह राणा जी के पास यहाँ की सारी व्यवस्था होती है, तो आप उनके पास संपर्क करके यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिन यहाँ पे बिता सकते हैं। और यहाँ पे रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। अगर आप लोग यहाँ पे मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये मेडिटेशन के लिए बहुत ही खास जगह है, ये हो सकती है। और बहुत अलग फीलिंग यहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन की आएगी। और मॉर्निंग के सनराइज की कुछ अलग फीलिंग होती है, शाम इवनिंग की सनसेट की यहाँ पे कुछ अलग फीलिंग आप लोगों को मिलेगी। यहाँ का जो ओवरऑल व्यू है तो वो एकदम परफेक्ट और लाजवाब, शानदार, अद्भुत, अलौकिक और दिव्य सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे होता है। तो आप लोग इस स्थान को मिस मत करिएगा, ज़रूर इस स्थान पे आइएगा। और आप मेरे जरिए भी आ सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सभी के जो भी यहाँ आने की गाइडलाइन है वो आप मुझसे ले सकते हैं। मगर आप लोग ज़रूर यहाँ आइए और इस दिव्य स्थान, इस शांत एकांत स्थान में कुछ पल ज़रूर बिताइए। माँ चामुंडा का आशीर्वाद देके जाइए। माँ यहाँ के महसूस करिए, यहाँ के जो प्रकृति को महसूस करिए, यहाँ की पर्यावरण को महसूस करिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सीधे सामने ये हिमालय पर्वत, यहाँ से जो सनराइज होती है और सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम के जो
खूबसूरती होती है इस हिमालय की, तो ये कुछ अलौकिक और दिव्य होती है। यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टि से काफ़ी परफेक्ट है। तो आप लोग जब केदारनाथ यात्रा पे आते हैं तो गुप्त काशी से कालीमठ सड़क पे मुड़िए और कालीमठ काली माता के दर्शन करने के बाद आप सीधे आगे बढ़ते रहिए और आगे में आप जाल तला गांव से थोड़ा आगे आके चामुंडा माता के लिए गेट बना हुआ है। गेट से लगभग 600 मीटर का ट्रैक करके आप इस खूबसूरत से स्थान पे और इस दिव्य स्थान पे आ सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रे और होते हैं तो उस टाइम पे यह स्थान काफ़ी पुण्यों के लिए माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी पूजा होती है और यहाँ पे 5 गांव की जो समिति होती है उस गांव के तरफ से यहाँ पे 9 दिन के लिए माँ हरियाली जमाई जाती है और पूरे नवरात्रों के में जो पूजा होती है 9 दिनों तक माँ भगवती के जागृत नवरात्रे भी इस स्थान पे किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रों में इस स्थान का बहुत विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्रों के टाइम पे इस स्थान पे सबसे बड़ी बात है यहाँ आसपास में जो फूल हैं वो फ्लावर हैं, बांस के फ्लावर वो काफ़ी खिले रहते हैं और चैत्र नवरात्रों में बांस के फ्लावरों को भगवान की पूजा में, माँ की पूजा में काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप इस दिव्य स्थान पे आते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट में लिखिए और साथ साथ में कमेंट में जय माँ चामुंडा जरूर लिखिए। तो साथियों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखिए। आप सभी के लिए जय बाबा केदार।